स्पेन की हरकतों से परेशान होके फ्रांस ने बोल दिया और इटली ने बोल दिया कि ये जो भी स्पेन से आ रहा है सबके पासपोर्ट चेक करो। कोई शेंगन वेंगन वीजा नहीं। अमेरिका के अलावा तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, तो जब भी अमेरिका से बात करो तमीज से बात करो। भारत में क्या इजरायली हथियार बन रहे हैं? 100% बन रहे हैं। भारत पहले खरीदता था, अब भारत मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत इनको बुरा लग रहा है। अ गन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग पीस, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने ये बोला था कि भारत ने इजराइल को बहुत सारे हथियार दिए हैं। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने इतने हथियार दे दिए इजराइल को, इतने हथियार बेच दिए कि भाई भारत कॉम्प्लिसिट है, यानी कि भारत इन्वॉल्व है। भारत ने जो कोट अनकोट जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, उसके लिए भारत भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बड़ा दंदनाते हुए एक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट ऐसी जारी की। चलिए आज उस रिपोर्ट को हम पंचर करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये कहना है कि इंडियाज आर्म सेल टू इजराइल रिस्क कॉम्प्लिसिटी इन गाजा जेनोसाइड। ये इन्होंने यहां पे ट्वीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इनका यह कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक भारत ने टोटल 2596 शिपमेंट्स भेजी हैं। 2596 शिपमेंट्स भेजी हैं भारत से इजराइल, पहली चीज। दूसरी चीज, पीरियड उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, ये वही पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये 564970 एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस पार्ट्स, 39516 यानी कि 3,90,516 स्मॉल आर्म्स के पार्ट्स हैं। और फिर कहते हैं कि 298 मिलिट्री व्हीकल कंपोनेंट्स हैं। तो हम पहले यह समझते हैं दोस्तों कि भारत ने एग्जैक्टली भेजा क्या है इजराइल को, क्योंकि इजराइल की वेपन इंडस्ट्री दुनिया में मशहूर है। इजरायली वेपन्स आर टॉप क्वालिटी स्टफ। तो भारत ने ऐसा क्या भेज दिया इजराइल को जो इजराइल के पास नहीं था या इजराइल को चाहिए था? लेट्स डिस्कस दैट पहले, क्योंकि जिस तरीके से डेटा प्रेजेंट करा गया है, ये लैंग्वेज बड़ी बॉम्बास्टिक है। और नॉर्मली एमनेस्टी इंटरनेशनल ये चीज करेगा क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल चाहता है कि जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर, ये हो गया जेनोसाइड हो गया। जब आप वर्ड जेनोसाइड बोलते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये इतनी गलत चीज हो गई। अब भारत ने एक्चुअली बेचा क्या, भेजा क्या, पहले ये हम पता लगाते हैं। सबसे पहली चीज है मशीन गन कंपोनेंट्स। भारत ने मशीन गन नहीं भेजी, उसके पार्ट्स भेजे, और उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। दूसरी चीज, 155 mm आर्टिलरी शेल के पार्ट्स भेजे। उसकी केसिंग होती है, उसमें 10 किस्म की चीजें होती हैं, उसके फ्यूज होते हैं। तो भारत ने पूरा शेल नहीं, उसके भी पार्ट्स भेजे। एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स फॉर स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स, ये भेजे। और आर्मर्ड व्हीकल कंपोनेंट्स, यानी कि अगर उनके टैंक्स हैं या उनके एपीसीज हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, उसके पार्ट्स हो सकता है टायर हो सकता है स्प्रिंग्स हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है कुछ भी हो, वो भारत ने भेजे। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स। अब दोस्तों, एक केस सामने आया जब स्पेन बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया, राइट? ये केस क्या था कि मई 2024 में एक कार्गो शिप बोरकम, ये चेन्नई से निकलता है और चेन्नई से निकल के दोस्तों ये अशडोड पोर्ट इजराइल की ओर जाता है। ये जो पोर्ट है कहते हैं कि 30 किलोमीटर है गाजा से दूर, बट दैट इज इंसिडेंटली, इट डज नॉट मैटर 30 किलोमीटर है कि 300 किलोमीटर है, यानी कि इजराइल की ओर जाता है, एक पोर्ट की ओर ये जाता है। यहां पे कार्टाजीना पोर्ट स्पेन में डॉक वर्कर्स को पता लगता है कि इसके अंदर हथियार हैं। अब वहां पे ये कहते हैं कि नहीं, हम नहीं उतारेंगे ये सामान, हम नहीं उतारेंगे। और स्पेनिश गवर्नमेंट ने शिप को डिनाई कर दिया परमिशन डॉक करने का। अब स्पेन में एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है और हर चीज में, फॉर एवरीथिंग। इनफैक्ट स्पेन की हरकतों से परेशान होके फ्रांस ने बोल दिया और इटली ने बोल दिया कि ये जो भी स्पेन से आ रहा है सबके पासपोर्ट चेक करो। कोई शेंगन वेंगन वीजा नहीं, सबको चेक करो जरा। इनकी हरकतें ऐसी हैं स्पेन की। अब स्पेन, यू सी, दे डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, द स्पेनिश गवर्नमेंट। तो एनीवे, यहां पे जो बोरकम के ऊपर ये जो शिप है ना, ये तो एआई जनरेटेड इमेज है। इसके अंदर था क्या दोस्तों? रॉकेट इंजन थे, कहते हैं 20 टन,
12.5 tons of rockets fitted with explosive charges और 1500 किलो स्पेशलाइज्ड एक्सप्लोजिव। अब ये न्यूज़पेपर कहते हैं, ठीक है जी। और यहां पे भेजने वाले कहते हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है। एक समय था जब जेडी वैंस ने धमकी दे दी नेतन्याहू को, और धमकी क्या दे दी थी कि अमेरिका के अलावा तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, तो जब भी अमेरिका से बात करो, तमीज से बात करो, हमारी हर बात मानो। तब नेतन्याहू ने बोला था कि इजराइल ऑल्सो हैज इंडिया एज अ फ्रेंड। ये नेतन्याहू का बयान था। अब दोस्तों कई लोग हैं हु विल टेक अ वेरी डिफरेंट व्यू। अरे गाजा में हो रहा है, आपने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा। भारत ने इजराइल को हथियार बेचे। भारत ने इजराइल को यह लिख के नहीं बोला कि आप गाजा में इस्तेमाल करोगे, यहां पे इस्तेमाल करोगे, वहां पे इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ये क्यों एक हिपोक्रेटिकल स्टांस है, आज मैं आपको एग्जाम्पल देके और डेटा देके इस पूरे प्रोपेगेंडा को पंचर करता हूं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार साहब, आपने गजा में इतने लोगों को मरवा दिया और भारत ने हथियार, ये एक नैरेटिव बन गया ना। अब मैं उस नैरेटिव की सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूं। अब ये चार्ट आप देखिए साहब, ठीक है। हमें लॉजिक पे काम करना चाहिए। ये फालतू में एक्साइट होके, जैसे ये लेफ्ट विंग वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और लाल सलाम डफली वफली करना शुरू कर देते हैं, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी नॉनसेंस। अब ये देखिए साहब, एक्सपोर्टिंग कंट्री इजराइल के आर्म्स इंपोर्ट 2020 से 2024 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स 66% इजराइल के हथियार यूएस से जाते हैं, ठीक है। हमने शेल के कंपोनेंट दे दिए, हमने थोड़ा बारूद शुरू दे दिया, कुछ आर्मर्ड व्हीकल के हमने पार्ट दे दिए होंगे, नट बोल्ट कुछ तारवार होंगे, जो भी व्हाटएवर दे रिक्वायर, ऑप्टिक्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, कुछ होंगे। अमेरिका सप्लाई करता है 66%, जिसमें F-35, F-15, हेलीकॉप्टर, गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसिजन म्यूनिशंस, आर्मर्ड व्हीकल्स। समझ गए आप? 66% इजराइल का। और ये एवरेज डेटा है 4 साल का, ये 1 साल का डेटा नहीं है कि स्पाइक हो गया, 4 साल का डेटा है। ये कहता है कि 66% इजराइल के जो हथियार हैं यूएस से जाते हैं, 33% जाते हैं जर्मनी से, 6 कॉर्वेट, सबमरीन कंपोनेंट्स, टोरपीडोज, नेवल सिस्टम्स। इटली भेजता है 1%, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट। फिर 0.1% है लिमिटेड कंपोनेंट्स, सब सिस्टम्स, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, और बेचने वाले हैं कनाडा, फ्रांस, नेदरलैंड, स्पेन, चेक रिपब्लिक, अदर कंट्रीज कंबाइंड। इंडिया डिफेंडेड इट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आफ्टर एमनेस्टी इंटरनेशनल रेज्ड कंसर्न्स। भारत ने इसका जवाब दिया एमनेस्टी इंटरनेशनल का और बोला है कि ज्यादातर इसमें डुअल यूज आइटम्स है। जिसको आपने बोल दिया कि तो रॉकेट चलाने के लिए, चलाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं डुअल यूज के हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों, जैसे मैं एक बात बताता हूं इसमें, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं, इसका न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है। लेट मी पुट दैट आउट फर्स्ट। बट जैसे हम लोग कहते हैं ना, न्यूक्लियर से आप बिजली भी बना सकते हैं और न्यूक्लियर से आप बॉम्ब भी बना सकते हैं। यूरेनियम आपने दे दिया किसी को, तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और उससे आप वेपनाइज भी उसको कर सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं है कि हर एक देश जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी है वो बॉम्ब बना रहा है, ऐसा नहीं है। यूएई के पास है, इजिप्ट के पास है, कितने देश हैं जिनके पास है जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनी बॉम्ब, दे हैव नथिंग। डुअल यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, सिप्री जो है, सिप्री कहता है कि इंडिया इज नॉट अमंग द टॉप सप्लायर्स ऑफ मेजर कन्वेंशनल आर्म्स टू इजराइल। ये सिप्री का स्टेटमेंट है और सिप्री को कोई डाउट नहीं करता। सिप्री बहुत ही क्रेडिबल एक प्लेटफॉर्म है और सिप्री ने अगर ये बात कही है तो यू कैन 100% बिलीव इट। तीसरी चीज, ऑल फिगर्स रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ इजराइल्स आर्म्स इंपोर्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बिटवीन 2024, यानी कि 4 साल का ये एवरेज डेटा है, ठीक है जी, 4 साल का एवरेज डेटा है ये। तो यहां पे माइनर डिफेंस आइटम्स आपका चेक रिपब्लिक भी भेज रहा है, माइनर डिफेंस इक्विपमेंट आपका स्पेन भी भेज रहा है, और यही वो स्पेन है दोस्तों। थोड़ा मोड़ा ही भेजता है स्पेन, लेकिन भेजता है। वही स्पेन है जिसने भारत से गया हुआ शिप रोक दिया था। ये वही स्पेन है जिसका नाम है माइनर डिफेंस आइटम्स, कुछ कुछ दे दिया उन्होंने, ठीक है। वही स्पेन कह रहा है, आप कैसे दे सकते हैं भाई, तुमने क्यों दिया? मैं कह रहा हूं तुमने माइनर दिया, तुमने छोटी चीज दी, फिर भी तुमने दी क्यों? तुम्हारा नाम क्यों है इस लिस्ट में? और भारत का नाम इस लिस्ट में है नहीं, क्योंकि सिप्री कहता है कि इंडिया इज नॉट अमंग्स द टॉप सप्लायर्स। है ही नहीं, हम टॉप 10 में है ही नहीं कहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंडिया का कहीं नाम इसमें नहीं है। ठीक है, अब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट बनाई है दोस्तों, वो 42 पेज की रिपोर्ट है और ये कहती है कि हमने कस्टम डिक्लेरेशन, शिपिंग मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, हमने इससे ये पूरी सप्लाई चेन कंस्ट्रक्ट करी है कि भारत ने इजराइल को एक्चुअली कौन कौन से हथियार भेजे थे। और यहां पे बोला है कि इंडो इजरायली डिफेंस कोऑपरेशन इंक्रीजिंगली टेक्स प्लेस थ्रू जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल सही है, होता है। भारत में क्या इजरायली हथियार बन रहे हैं? 100% बन रहे हैं भाई। जो टेवोर इस्तेमाल करती है पैरा एसएफ, दैट इज एन इजरायली वेपन। ऐसे कई सारे और वेपन्स हैं, मैं आपको वाकई भी बताऊंगा कब कब ये क्या क्या वेपन कहां कहां इस्तेमाल हुए हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है, इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है दोस्तों। ये ना ऐसी फर्जीवाड़े में कोई रिपोर्ट दे दी, ऐसे होता नहीं है। ये देखिए साहब, पीएलआर सिस्टम्स है। पीएलआर सिस्टम्स इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ भारत की एक कंपनी है, उसका टाई अप है। स्मॉल आर्म्स बनाती है ज्यादातर पीएलआर सिस्टम्स। आपको मशीन गन्स मिल जाएंगी, आपको स्नाइपर राइफल्स मिल जाएंगी, आपको पिस्टल्स मिल जाएंगी, वो सब चीजें ये लोग करते हैं। अल्फा एलसेक डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग एल्बिट सिस्टम्स है। और ये कहता है कि रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट दिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ बायर सेलर रिलेशनशिप टू जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। इनको असली खुजली क्या है एमनेस्टी को, कि एक जमाने में भारत सिर्फ खरीदता था हथियार इजराइल से। एक तो वो खुजली है कि भारत ने भेजे क्यों, वो जेनोसाइड करवा दिया, ये सब ड्रामा, राइट। दूसरी चीज है कि भारत पहले खरीदता था, अब भारत मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। इनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भैया? किसी भी विदेशी, जो कोई भी देश है, कोई भी देश है, आप बताओ ये स्टेटमेंट क्यों दिया? अब दोस्तों, ये जो मेक इन इंडिया है, ये नीचे जो ये पॉइंट है ना, कि आप पहले खरीदते थे, अब आप जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, तो इसका कारण क्या है? भारत क्यों गया? क्योंकि भारत चाहता है आत्मनिर्भर बनने, क्योंकि यू कैन नॉट रिलाई ऑन पीपल इन टाइम्स ऑफ वॉर। अब दोस्तों, इनका ये कहना है, इनको असली खाज क्या है, इनको असली खुजली ये है कि भारत तो पहले इजराइल से हथियार खरीद रहा था, अब भारत खुद बना रहा है। ठीक है, तो चलो इजराइल के साथ करा, ठीक है, हमारे साथ ऐसा ना करें। वो कौन सा दुनिया का मिलिट्री सुपर पावर है जो भारत को हथियार बेचना चाहता है? चाहता है कि भारत जो है वो फाइटर जेट्स खरीदे, वो चाहता है कि 20 25 50 अरब का चेक काट के भारत दे दे और ये हमारा प्लेटफॉर्म ले लो और ये ले लो, और भारत खरीद भी रहा है उससे। लेकिन भारत ने उस देश से फाइटर जेट नहीं खरीदे। वो कौन सा देश है, कमेंट्स में लिखिए। पहले खुजली का सोर्स पता लगाते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी है कि खाज कहां से उत्पन्न हुई है, जरा उसको हम वो करते हैं आइडेंटिफाई। जो एल्बिट सिस्टम है, ये ड्रोन्स, आर्टिलरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, ये बनते हैं भारत में, बनते हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, बिल्कुल, मिसाइल, यूएवीज, रडार सिस्टम, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। इसमें कई सारी चीजें, मिसाइल सिस्टम, गाइडेड वेपन्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने आयरन बीम और आयरन डोम सुना होगा ना, वो राफेल बनाता है। ये वो वाला राफेल नहीं है जहाज वाला, वो राफेल है, वो फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट एविएशन की। ये राफेल सिस्टम्स है, डिफेंस सिस्टम्स। तो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स ऑल ऑफ दैट, जो मैंने अभी आपको बताया। और इंडिया जो है कारगिल वॉर के बाद इंडिया का ज्यादा हो गया। अब दोस्तों, अगली स्लाइड जो है, जो आखिरी स्लाइड है, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या पूरी स्टोरी है ये भारत और इजराइल की दोस्ती की, और इजराइल ने कब कब भारत की मदद की, आपको पता लगना चाहिए। यहां पे तो सिर्फ हमने 99 कारगिल की बात कर रखी है, अगली स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको पता है 1962 इंडिया चाइना वॉर, इंडिया चाइना वॉर, जहां पे भारत के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल, बहुत, जिसको कहते हैं कि इट वाज, वी वर इन अ वेरी वेरी बैड शेप बिकॉज इट वाज एन आर्मी दैट वाज इल इक्विप्ड। उस जमाने में भारत के पास पैसे भी नहीं थे इतने, और कोई हमें हथियार देने को तैयार नहीं था। उस समय इजराइल ने हमें 1962 में हथियार दिए थे। उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। उसकी कहानी यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनको लगा कि भारत में लोग अपसेट हो जाएंगे कि इजराइल के साथ आपने क्यों कर दिया, इजराइल के साथ आपने क्यों हथियार खरीद लिए इजराइल से। तो जो इजराइल से पानी के जहाज आए थे भारत, उसमें इजराइल का झंडा लगा हुआ था, और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह बोला था कि इजराइल के झंडे हटाओ, लोगों को बुरा लगेगा। इजराइल ने बोला बुरा लगेगा मतलब, हम आपको हथियार बेच रहे हैं, आपको चाहिए, आपको तो और कोई दे नहीं रहा, हम दे रहे हैं ना आपको, तो इजराइल का झंडा आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, यहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं। इजराइल ने बोला देखो भाई, अगर हथियार चाहिए तो बताओ, झंडा तो नहीं हिलेगा। तो भारत ने बोला चलो ठीक है, झंडा फहराने दो, हमें हथियार दे दो। ये हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, प्लीज गो
ऑन गूगल एंड चेक दिस आउट कि जो मैं बात कह रहा हूं वो हुई कि नहीं हुई, आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है ना। फिर 1965 की लड़ाई, 62 हो गई, 1965 की लड़ाई, इसमें M58 160 mm मोटर एमुनेशन ये दी। 1971 जो बांग्लादेश का वॉर है, मोटर एमुनेशन मिलिट्री स्टोर्स, ठीक है। भारत तब रिकॉग्नाइज करता था इजराइल को, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरीके से चालू नहीं थे। हमने इजराइल को डिप्लोमेटिकली वो दर्जा नहीं दिया, और तब भी इजराइल मदद कर रहा था। और मैं चाहता हूं आज कि आप लोग अपना फोन निकालें, गूगल पे जाएं, और एक एक स्टोरी जो मैं अभी बोल रहा हूं आपके सामने आप चेक कीजिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि आपने इजराइल की मदद करी, ये क्या था? ये था क्या? 1999 कारगिल, सर्चर यूएवीज, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, जो वो टाइगर हिल और जितनी भी पीक्स थे जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जो मारे थे ना, दैट वाज इजरायली टेक्नोलॉजी। वो इजरायली टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए हम लोग इतनी हाइट से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो मार पाए और वहां से पाकिस्तानियों को लात मार के भगा पाए, ठीक है जी। 160 mm मोटर एमुनेशन सर्वेलेंस सिस्टम्स फॉर मिराज 2000 जैगवार स्क्वाड्रन्स। तो ये मामला है। अब लोग कहते हैं कि यार आपने जो हथियार दिए ना, कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं गाजा की बात नहीं कर रहा, मैं गाजा की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी मैं दुनिया भर की बात आप ले लो कि जहां पे इजराइल जैसे कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ये इजराइल की पहले लड़ाई हो गई थी कभी इतने देशों के साथ, तो आपने जो हथियार दिए हैं उससे लोग मर गए। I don't want to sound callous and I'm sorry if I'm sounding callous, but my aim here is to tell you the truth. हथियारों से लोग मरते हैं, हथियारों से लोग मरते हैं, ऐसा होता है। If you have a gun which is loaded, if you point it towards somebody and you pull the trigger, bad things will happen. That is the whole intent of the gun. A gun is not an instrument for spreading peace. It's an instrument for spreading violence. I'm not saying I support it. I'm just trying to tell you, factually bring out stuff. राइट तो लोग कहते हैं कि भारत ने हथियार बेच दिए इजराइल को। तो इजराइल ने ये सब भारत के लिए किया, जब भारत रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा था इजराइल को, वो हम भूल जाएं। वी शुड सिंपली फॉरगेट हाउ इजराइल हैज बीन हेल्पफुल। बालाकोट में जो स्ट्राइक्स हुई थी, बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी, 300 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट मारे थे, वो स्पाइस 2000 कहां से आया था? वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? जो आपने प्रिसिजन स्ट्राइक मारी है, ज्यादातर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन सिंदूर का, ठीक है। बाकी तो उसमें और भी ड्रोन्स थे विच वर इजरायली एंड इंडियन, जो कहते हैं ना कि हम लोगों ने फिर टाई अप करके बनाया था। अ लॉट ऑफ दैट स्टफ वाज आल्सो इजरायली ओरिजिनली की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये ठीक है, ब्रह्मोस से हमारा रशिया और इंडिया का टाई अप है, या फिर स्कैल्प और हैमर है, दैट इज फ्रेंच इन ओरिजिन, बट लॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यूज्ड and a lot of other platforms which we have used on the line of control, on active duty, etc., on ships, much of it is also Israeli यार। तो इजराइल तो हमारी हेल्प करता चला है। अगर हमने इजराइल की हेल्प करी तो इसमें किसको मौत आ गई और किसको ऑब्जेक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, भारत ने ठीक किया कि गलत किया? प्लीज राइट इन द कमेंट्स। दोस्तों असली बात पता है क्या है? जाने से पहले सिर्फ एक बात बताऊंगा, ये एमनेस्टी को खुजली क्यों है। इसका एफसीआरए का लाइसेंस भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, जिससे नोट आते थे। ये बहुत अपसेट हो गए भाई, इनका दर्द समझ में आता है मुझे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।